हैं जो भारतीय जनता पार्टी को देना है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से जम्मू कश्मीर की सियासी पार्टियों के लीडरों से मीटिंग मुनक्किद करने के फैसले का खैर मकदम किया जा रहा है। आज इसी सिलसिले में पीटीपी की मीटिंग होगी। 11:30 बजे होने वाली इस मीटिंग में कोई फैसला किया जा सकता है। 24 जून को नई दिल्ली में ऑल पार्टी मीटिंग मुनक्किद होगी। समझा जा रहा है कि मीटिंग में असेंबली इंतखाबात, रियासत के दर्जे की बहाली समेत दीगर उमूर पर गुफ्तगू हो सकती है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मरकज की तरफ से तकरीबन 2 साल की तवील मुद्दत के बाद अहम सियासी पार्टियों से मुज़ाकरात की पहल का खैर मकदम किया है। उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर अवाम के मसाइल को उजागर करने के लिए बातचीत ही वाहिद रास्ता है। एनसी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और कांग्रेस सदर जीए मीर ने कहा कि दावतनामा मिलने पर वो मीटिंग में शिरकत करेंगे। दीगर पार्टियों ने भी बातचीत की पहल को सही कदम करार दिया है। यहां यह तज़किरा जरूरी है कि अगस्त 2019 में दफा 370 की मनसूखी और जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में तकसीम करने के बाद सियासी अमल तातुल का शिकार रहा। श्रीनगर से हमारे नुमाइंदे शबीर अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शबीर, आखिरकार कश्मीर में सियासी सरगर्मियां देखने को मिल रही है। ऐसा महसूस हो रहा है कि तमाम तर सियासी पार्टियां इसी मौके के फिराक में थी। जी मुनाज़ा, बिल्कुल तमाम पार्टियां मुतहरिक हो गई हैं। पिछले जो 2-2.5 साल से ये जो तातुल एक तरह का बना हुआ था, सियासी तातुल, वो खत्म होने को है। और जैसा कि आपने बताया कि पहले पीडीपी की एक मीटिंग हो रही है 11:30 बजे, जिसमें कल उन्होंने पार्टी ने कहा था कि हम सियासी उमूर की जो काउंसिल है उसमें बात करेंगे कि किस तरह हम आगे जाएंगे। लेकिन दावतनामे सबको मिल चुके। अब 14 जो अफराद हैं, जो जिनका सियासी पार्टियों के जो लीडर हैं, उनको दावतनामे मिले हैं और तकरीबन सभी जा रहे हैं। अब ये है कि एक अपने वोटरों को भी अपने इसमें डालना पड़ता है। पीडीपी मीटिंग करेगी, ये तो तय है कि वो जाएंगे। थोड़ा सा ये होगा कि वो क्या लेके जाएंगे यहाँ से। पीएजीडी की जो मीटिंग है, अब इसमें एक जरा सा एक ट्विस्ट ये है कि पीएजीडी अभी तक 3 पार्टियां, हालांकि उसमें पीपल्स कॉन्फ्रेंस निकल गई बाद में, लेकिन वो ये कहते रहे हैं कि हम मिलके दफा 370 और उसकी 35A की बहाली के लिए काम करेंगे। अब ये देखना होगा कि वो क्या मिलके एक फ्रंट के तौर पे वज़ीर-ए-आज़म से बातचीत के लिए जाएंगे या अलग अलग पार्टियों की सूरत में। मैंने बात की कुछ ही देर पहले, अभी तर्जुमान जो है इनके मोहम्मद यूसुफ तारगामी सीपीआईएम के, उनका कहना था कि आज तो उनकी मीटिंग मुतवक्का नहीं है, लेकिन एक दिन बाद उनकी मीटिंग, पीएजीडी की मीटिंग हो सकती है, जिसमें यह तय होगा कि वो किस तरह आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये बड़ी दिलचस्प बात होगी कि क्या ये प्लेटफॉर्म, ये फ्रंट मिलके कुछ मांगों को लेके वज़ीर-ए-आज़म से मिलेगा, या फिर वही बात होगी कि चलिए अभी तक हमने 370 की बात की, लेकिन अब अपनी अपनी पार्टियों की खबर लें और इलेक्शन में कूद जाएं, अगर इस तरह की कोई बात होती है। मुनाज़ा जी बिल्कुल। शबीर, तो क्या इन पार्टियों का कोई एजेंडा, कोई रोड मैप होगा जिसके तहत वो जाके वज़ीर-ए-आज़म के साथ मीटिंग में शिरकत करेंगे? और साथ ही कई रूमर्स भी रहे हैं वादी कश्मीर में, हमने देखा पिछले कई दिनों से, तो उनको लेकर भी क्या बातचीत होनी होगी इस मीटिंग में? देखिए, जहां तक एजेंडा का ताल्लुक है वो तय किया जा रहा है। आज मुलाकात में जाएंगे, बातचीत में जाएंगे, ये तो तय है तकरीबन। लेकिन अब ये है कि किस तरह, किन बातों को लेके वो आगे बढ़ेंगे, इस पे आज मीटिंगें हैं। पीडीपी की मीटिंग है, तवक्को है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी एक मीटिंग होगी, लेकिन अभी तक उन्होंने इसका ऐलान नहीं किया है। फिर वही मैंने जो आपको बताया कि अगर पीएजीडी एक फ्रंट के तौर, एक इत्तेहाद के तौर पे जाता है तो ये पता है कि वो उनका जो एजेंडा है वो 370, 35A और रियासत की बहाली को लेके वो पूरा मामला है। और सबसे दिलचस्प बात यह होगी कि हदबंदी को लेकर भी इसमें बात करना चाहेगा जो मरकजी सरकार है। वो चाहेंगे कि हदबंदी जो हो रही है, डिलिमिटेशन का जो अमल है, उसमें ये लोग साथ दे दें। अब उस पे मामला ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उसको चैलेंज किया है। उनका कहना है कि 2000 कोई हदबंदी नहीं हो सकती, उसको चैलेंज कोर्ट में किया हुआ है। अभी तक वो उसमें नहीं आए हैं। पीडीपी कहती रही है कि हमारी नुमाइंदगी पार्लियामेंट में नहीं है, तो हमारा कोई ये बनता ही नहीं है, मैंडेट ही नहीं बनता है। अब उसको लेके भी बात होगी। 3 अलग अलग चीजें कही जा रही थी। जैसे पहले यहाँ पे कुछ अफवाहें गर्म थी, यहाँ लोगों को पहले ही पता चल जाता है जैसे
कि कुछ होने वाला है। जी। एक हफ्ते पहले जब हम सहाफी के तौर पे ये बताते भी नहीं थे कि मीटिंग होगी कि नहीं होगी, यहाँ पे लोग कह रहे थे कि नहीं जी मरकज में कुछ हो रहा है और जम्मू का अलग होगा और कश्मीर का अलग होगा। फिर उसपे गवर्नर का बयान आ गया। लेकिन अब यहाँ पे 3 मुख्तलिफ चीजों पे बात हो रही है। एक तो ये कि क्या स्टेटहुड बहाल होगा, दूसरा ये कि हदबंदी को लेके क्या फैसला होगा, क्या हदबंदी हो जाएगी नहीं से, और तीसरी बात ये कि क्या ये पार्टियां जो अभी तक एक इत्तेहाद के तौर पे कह रही थी कि हम 35 और 370 के लिए लड़ रहे हैं, क्या ये उस एजेंडे को पुश करेंगी, क्या ये उसको लेके जाएंगी मरकज के पास और कहेंगे कि नहीं हम एक इत्तेहाद के तौर पे सामने आए हैं, या फिर ये सिर्फ इसी पे इक्तफा करेंगी कि चलो जी इलेक्शन ही हो जाए, हमें एक और जैसे कहते हैं कि नौकरी मिल जाए, तो बात वहीं पे खत्म करेंगे। बिल्कुल शबीर, अब देखना होगा कि ये पार्टियां किस रोड मैप के तहत वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करते हैं और क्या जो डिक्लेरेशन बना था वो इत्तेहाद दिख पाएगा या नहीं। शबीर, बेहद शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए।